जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हो तो आपको अपना 100% देना होता है, जो वहाँ नहीं दिया जा रहा था। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मानव जीवन को समझकर, मेरा जो एक कॉन्सेप्ट था वो हमेशा समाज से था। लेकिन यदि आपकी संगत अच्छी है, आप अच्छे लोगों से जुड़े हो, अच्छे समाज में आप जा रहे हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, ये बहुत सही बात कही है। उस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल नहीं पाया शायद अभी जो मैंने एज में साइकोलॉजी। इनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखिए, बहुत सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का थोड़ा सा कम है। उनके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी कमी आती है समाज के कारण। अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता, बैठने नहीं दिया जाता, अपने बच्चों को अलग कर लिया जाता है। नमस्ते, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। आज हमारे चैनल पर एक ऐसी महिला शख्सियत आई हैं जो उन माओं का दर्द समझती हैं जिनके बच्चे को बाहर की जो पब्लिक है वो समझ लेती है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कुछ इन पर चलना हो सकता, ना बोलना हो सकता, ना किसी प्रकार की वो समाज में योगदान दे सकते हैं। उनको किस तरीके से काबिल बनाना है, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना है, ऐसा एक इंस्टीट्यूट अलका जी हमारे पलवल क्षेत्र में चला रही हैं। तो उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा और प्रयास किया पलवल जैसे शहर में चलाने का। मैम, आपका स्वागत है हमारे संस्कृति न्यूज़ पर। चलिए, धन्यवाद अजय जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया संस्कृति न्यूज़ पर। और हमारे जरिए, आपके चैनल के जरिए जो ये मैसेज हम लोग फैलाना चाहते हैं पब्लिक के अंदर, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है कि मैं जब पलवल जैसे शहर में आई, मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 3 से 4 साल हुए हैं। और पिछले 2 साल से मैं इस इंस्टीट्यूट को रन कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्ज़र्व की थी और फिर ये डिसीज़न लिया है कि नहीं, मुझे इन बच्चों के लिए एक बेहतर डिसीज़न लेकर एक बेहतर काम करना है। तो बस उसी में लगे हुए हैं। तो मैम, आपने ये बताया कि आप पिछले 2-3 साल पहले ही पलवल में आए हो। तो पलवल में जब आपने इन बच्चों को देखा तो कितने किस हालत में थे और कैसे ये बच्चे आपको मिले और किस तरीके की इनकी मानसिक स्थिति थी या इनका शारीरिक स्थिति आपको मिली? अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं पलवल में आई तो मैं डिसाइड था मेरा पहले से ही इस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं कि हमें यहाँ काम करना है। मैंने बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पर जगह जगह गई, जो भी सेंटर्स इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि सभी सेंटर्स ख़राब काम कर रहे हैं, परंतु जितनी मेहनत उन बच्चों के साथ में करनी चाहिए, वो मेहनत, वो टाइम, वो टीचर्स उनको नहीं दे पा रहे हैं। मैंने विज़िट किया, जाकर देखा, बच्चों की कंडीशन बहुत वर्स्ट है। वहाँ जो टीचर्स हैं उनसे बहुत बेसिक चीज़ें करा रहे हैं। जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हो तो आपको अपना 100% देना होता है, जो वहाँ नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक इंस्टीट्यूट हम ऐसा रन करेंगे जहाँ इनके ऑल ओवर डेवलपमेंट पे काम किया जाए, इनकी स्किल्स पर काम किया जाए और ये बच्चे भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सके कि इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली इन पर प्राउड कर सके। मैम, जो ये डिसेबल वर्ड है इन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, कितना हद तक आप सही मानते हैं कि ये सही प्रयोग है? मैं डिसेबल वर्ड को नहीं एग्री करूँगी कि डिसेबल है। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको क्योर किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% क्योर किया जा सकता है, पर हर बच्चे के साथ यदि पेरेंट्स और टीचर मिलकर काम करें तो इसे 80 to 90% तक हम कवर कर सकते हैं और ये बच्चे भी अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। किस किस तरीके के डिसऑर्डर अभी तक आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे आए हैं और लगभग पलवल शहर में कितने ऐसे बच्चे होंगे? पलवल शहर में इन बच्चों की संख्या, क्या किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आजकल ऑटिज़म के नाम से आप जो देखते हैं डिसऑर्डर, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर डाउन सिंड्रोम है, ADHD है, सभी के जो विशेषताएं, जो गुण हैं, जिनके आप सिम्टम्स, वो अलग अलग पाए जाते हैं। किसी बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो हर एक को उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। उसके हिसाब से, उसको देखकर, उसकी मानसिकता को देखकर तब हमें काम करना पड़ता है। जी मैम, कितने दिन से आप ये काम कर रही हैं पलवल के आने से पहले? और अपने बारे में थोड़ा सा, लोग आपके बारे में भी अब सुनना ही चाहेंगे कि आप इतना अच्छा दया का काम कर रहे हैं, इस तरीके का
जो बच्चे उन्हें काबिल बनाने का काम करते हैं? जी, पलवल से पहले मेरे को 5 साल थे और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मुझे 11 साल हो गए हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मानव जीवन को समझकर, उसके भीतरी गुणों को जानकर, अवगुणों को जानकर, बच्चा कैसा है, बड़े कैसे हैं, समाज कैसा है, समाज की कुरीतियाँ कैसी हैं, उन सबको समझकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना। फिर जब मैं पलवल में आई हूँ तो 2 साल हो गए हैं, मदर टच इंस्टीट्यूट मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है और जो भी बच्चे वहाँ आते हैं उनके पेरेंट्स से आप फीडबैक ले सकते हैं। बहुत ही बेहतर रिजल्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। इवन फरीदाबाद से हमने बच्चों को यहाँ पर बुला लिया है। हालांकि अब तक होडल और पलवल के जो बच्चे थे वो फरीदाबाद जाते थे, लेकिन हमारा पहला इंस्टीट्यूट है कि फरीदाबाद डबुआ कॉलोनी से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। तो मैम यही निशान ही है पलवल बदलने की। पलवल बदलने की कि पलवल में भी अब बेहतर लोग और बेहतर टीचर्स आ गए हैं और आप अपने बच्चों को वहाँ ला सकते हैं। तो अपने बारे में जैसे कि आप बता रहे थे कि आप साइकोलॉजी से टच हैं, 11 साल आपको हो गए, किस तरीके से आपने इन चीज़ों पर वर्क किया और कब मन हुआ कि मैं इस तरीके का वर्क बच्चों के लिए करूं? मैंने अपना, जैसे कि मैं 12th में थी तो किसी भी सब्जेक्ट को मैं बड़ी गंभीरता से लेती थी। पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑनर्स किया, उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे डेवलप्स हैं वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए डेवलप हुए। साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा, तो जब भी मैंने सोचा, मेरा जो एक कॉन्सेप्ट था वो हमेशा समाज से था। सब चीज़ें जब मैं कुरीतियाँ देखती थी, कुछ अच्छा देखती थी, तो लगता था कि मैं भी काम करूं, मैं भी इन चीज़ों को कुछ बदल सकती हूँ, मैं भी समाज में कुछ बदलाव ला सकती हूँ। फिर मुझे धीरे 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 ये बच्चे दिखे, मैंने कोर्सेज़ किए, इन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया और एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि ऐसे बच्चों को काम कोई नहीं करता, कोई नहीं चाहता इनके साथ में। कोर्सेज़ बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं अजय जी कोर्सेज, लेकिन उन कोर्स के साथ में कंटिन्यू बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनके बिहेवियर पर काम करना एक मतलब अलग ही सुकून मिलता है और वो काम जब मैंने शुरू किया तो मालिक ने मुझे उसमें सफलता भी दी है। जी, किस मतलब कि साइकोलॉजी के बारे में आपने अभी जैसे जिक्र किया, मैं इसी पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अगर मैं हूँ साइकोलॉजी के तौर पर, आप क्या एब्जॉर्व कर रहे होंगे मेरे बारे में, या कोई भी या आपने देखा हो उसके बारे में, बड़ों में क्या चीज़ अलग होती है, बच्चों में क्या चीज़ एब्जॉर्व करते हैं आप? जी, अगर मैं सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में बात करूं या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी बात करूं, कि जब आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो किसी भी इंसान से जब आपका एक कनेक्शन होता है, एक इंटरेक्शन होता है, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि आप उसको भाप जाते हैं कि ये बंदा कैसा है, किस प्रकार का है, कैसा काम कर सकता है, ये जेन्युइन है, नहीं है, इसके साथ आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये पावर्स हमारे अंदर, कहते हैं ना सिक्स सेंस, वो सिक्स सेंस हमारी बहुत काम करती है अजय जी। और जब आप साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। जी मैम, मैं अपने बारे में पूछ रहा था तो आप पॉडकास्ट में आए हो तो मैं इतना तो समझ गया हूँ कि आपने इतना तो ट्रस्ट कर लिया कि अच्छा पॉडकास्ट आपका जा सकता है इधर से। बिल्कुल, तभी हम आपके पास आए हैं कि हमें संस्कृति न्यूज़ पर और अजय जी पर इतना भरोसा था कि ये जेन्युइन है और बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज में निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। ये नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सभी को समान व्यक्तित्व देकर एक समान नज़रिए से काम कर रहे हैं और इसीलिए हम अजय जी के पास आए। जी, मदर टच जो आपका इंस्टीट्यूट है, मदर टच के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? और मेरा एक क्वेश्चन और रह गया था, इसमें मैंने पूछा भी आपसे कि जो बच्चों की साइकोलॉजी और बड़ों की साइकोलॉजी में क्या अंतर है? बच्चों की साइकोलॉजी और बड़ों की, देखिए बच्चे जो हैं मन के और जिस तरीके के बच्चे आप ट्रीट कर रहे हो उन बच्चों में और जो एक सामान्य बच्चा है उसमें क्या अंतर है? मैं बच्चों की साइकोलॉजी आपको बता देती हूँ। जो सामान्य बच्चा है, यदि आप उसके अर्लीहुड में ही देखते हैं तो हम एक से 1.5 साल के बच्चे की जो हैबिट्स होती हैं सामान्य अलग दिख जाती हैं, लेकिन जब ये स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी कुछ चीज़ें विकसित नहीं हो पाती हैं, वो डिले में होते हैं। जैसे कि जो छोटा बच्चा है वो बबलिंग करने लगता है, बोलने लगता है, वो बच्चा नहीं करता, आवाज़ देने पर रिएक्ट नहीं करना। तो जो सामान्य बच्चे हैं वो तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं, परंतु जो असामान्य बच्चे हैं या जिनमें कुछ डिलेमेंट रह जाता है, उनका वो विकास नहीं हो पाता, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी स्पीच नहीं आ पाती है, सिक्स सेंस बहुत कम काम करती है, बहुत लो होती है। जैसे कि आपकी एज मेरी एज, एक अलग एज डिफरेंस है, इस पे भी कोई साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है एज के बढ़ने पे और घटने पे? बिल्कुल होता है अजय जी। जब कहते हैं हम अनमिच्योर होते हैं, हमने दीन दुनिया को इतना देखा नहीं होता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, लेकिन यदि आपकी संगत अच्छी है,
आप अच्छे लोगों से जुड़े हो, अच्छे समाज में आप जा रहे हैं, तो धीरे 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 आप अपने अंदर भी देखिएगा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जी। तो ये जिसने भी कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत, ये बहुत सही बात कही है कि जिस समाज में आप बैठते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनने लगता है। जी, तो समाज में एक आप एनवायरनमेंट की बात कह रहे हो सीधे, कि एनवायरनमेंट भी चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि वो एक अच्छा है तो वो अच्छी चीज़ें आएंगी। एनवायरनमेंट का काफ़ी असर पड़ता है इसमें। बहुत बहुत हद तक। मैं आपका एक क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी के बारे में, हम्म। अगर मेरे पास अभी ये अर्ली एज में एक 3.5 साल का बच्चा है, मैं नाम नहीं लूँगी, जगह भी नहीं बता सकती जी। क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस हाँ। होते हैं, तो उनके माता पिता ने कितना अच्छा डिसीजन लिया कि 3.5 साल में वो बच्चे को ऑटिज्म है, माइल्ड लेवल पर भी नहीं है। ऑटिज्म के बारे में थोड़ा हिंदी में हाँ, बता दो। वो ऑटिज्म ऐसा ही होता है कि उन बच्चों का विकास नहीं हो पाता है उतना। कोई भी चीज़ वो धीरे धीरे सीखते तो हैं, परंतु बहुत समय लगाकर सीखते हैं। मालिक ने उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया होता है। उनको सामान्यता तक की तरफ लेके जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये केवल एक टीचर की मेहनत नहीं होती है, पूरे परिवार की मेहनत होती है टीचर के साथ में, तभी हम उस बच्चे को आगे बढ़ा पाते हैं। और मेरे पास 3.5 साल का बच्चा है, तो आज से हमने उसका जो शुरू किया है, 2 महीने में आप उसके माँ बाप से मिलिए, वो बच्चा वॉइस पर रिएक्ट नहीं करता था, जैसे बिठा दिए 3 घंटे बैठ जाता था। आज 2 महीने के रिजल्ट में आप उस बच्चे को इतना एक्टिव पाएंगे, और जैसे ही वो 6 से 7 की एज में आपको दिखाई देगा, बहुत बेहतरीन दिखाई देगा, सामान्य दिखाई देगा। ये मेहनत होगी हमारी। जी, उस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल नहीं पाया शायद अभी, जो मैंने एज में साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारे माइंड पे पड़ता है, सिक्स सेंस पे पड़ता है, कि उसके एज बढ़ते के कारण कम हो जाते हैं या और बढ़ते हैं। नहीं नहीं, आप जब, मैंने एक संगत की बात की थी, जब आप अच्छे लोगों और अच्छी किताबों से लोग, जुड़ते हैं। हाँ, मतलब कि मेरा खाली क्वेश्चन एज के ऊपर है, हाँ, कि एज में भी कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है कि हम आगे बढ़ते हैं या छोटी एज में रहते हैं तब सिक्स सेंस कम काम करते हैं, या हमारी एज बढ़ती है तब ज़्यादा काम करते नहीं हैं? नहीं नहीं, एज फैक्टर मायने ही नहीं रखता। एज फैक्टर बिल्कुल मायने नहीं रखता है। कई बार लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको तजुर्बा, उनके सिक्स सेंस तब भी काम नहीं करते हैं। आपका तजुर्बा काम करता है और तभी आपकी सिक्स सेंस बनती है। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे मैम दर्शकों को और उन पेरेंट्स को जिनकी मदर टच इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जिन्हें, और हाँ, और इसे क्यों चुने? और आपने, मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि एक सोशल वो बनाना चाहते हैं आप। मदर टच इंस्टीट्यूट को चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा सभी माँ बाप के लिए, जो पेरेंट्स इतने परेशान हो गए हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप उन पेरेंट्स से देखिए जो फरीदाबाद से यहाँ डेली के 1.5 से 2 घंटे ट्रैवल आने के और जाने के कर रहे हैं, तो अपना कितना समय वो व्यर्थ कर रहे हैं। वो औरों को लगता है कि इतनी दूर आ रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनका बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है। आप भी आइए और रिजल्ट देखिए, और आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। और हम इसके लिए समाज में काम भी करना चाहते हैं कि सम टाइम ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, तो हम भी घर से नहीं कर सकते हैं, तो हमें समाज से एक ऐसी सहायता चाहिए। इसी के लिए हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं कि जो भी लोग इच्छुक हैं वो हमारी सहायता करें। हम इन बच्चों की स्किल्स डेवलप करेंगे, इनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। बाहर, आप बाहर की कंट्रीज़ में देखिए, बहुत सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का थोड़ा सा कम है, तो मैं उस चीज़ के लिए समाज में काम करना चाहूँगी कि हम इन बच्चों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ा सकें। जी मैम, जब आपका ट्रस्ट बन जाएगा तब हम फिर एक पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे। बाकी का अंत में आपने कह ही दी है सारी बातें, कोई एक ऐसी बात हो जो आपको मुख्य रूप से पहुंचानी हो? मुख्य रूप से केवल और केवल एक ही बात पहुंचाना चाहूँगी कि जब समाज में सारी चीज़ें होती हैं हमारे सामने, इन बच्चों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उनके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी कमी आती है समाज के कारण। अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता, बैठने नहीं दिया जाता, अपने बच्चों को अलग कर लिया जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि उनके माँ बाप की मनोस्थिति देखिए, वो कितने परेशान होते हैं। जब तक समाज या परिवार साथ नहीं देगा तो हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो मेरी सबसे बस यही अपील रहेगी कि इनके साथ में इस तरह का व्यवहार ना करें और एक टीम वर्क करें, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो। कोई ड्रग एडिक्ट बच्चा भी है ना, तो उसके परिवार को सपोर्ट करिए, नीचे ना गिराइए। यही समाज कहलाता है, और तभी हम मजबूत बन सकते हैं। जी, तो अलका मैम किस तरीके से आप सभी को समझा रही हैं, एज ए टीचर भी हैं, एज ए आपको
सामाजिक तौर पर किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए उन पेरेंट्स को जो इन बच्चों को कुछ नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं और मदर टच जो इनका इंस्टीट्यूट है उसके बारे में इन्होंने कहा है अगर आप चुनेंगे तो आपको लगेगा कि अवश्य ही आपके बच्चे में कुछ सुधार है। जब पलवल जैसे शहर में रहकर फरीदाबाद से लोग आते हैं तो इसी से रेफरेंस से आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ उसमें अच्छा चल रहा होगा। तो देखते रहें संस्कृति न्यूज़ चैनल। मैं अजय चौहान, मैम का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल पर आने।